Hello everyone, in this video I am taking word problems related to chapter 2. First I am taking exercise 2.2, question number 6. The question is 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive, first you should know what is the meaning of consecutive. Consecutive like suppose you have, अगर आपके पास नंबर 2 है, consecutive नंबर उसका अगला हो जाएगा 3, उसका अगला हो जाएगा 4. ठीक है, 2, 3, 4 आर 3 consecutive integers. Likewise suppose you have 9 तो अगला जाएगा 10, अगला हो जाएगा 11. ठीक, if you have -7 तो then you have -6, then you have -5. 3 consecutive लगातार आने वाले 3 इंटीजर्स. ठीक है, कोई भी हो सकते हैं. तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे उस टाइम पर हमें तीनों में से एक को x लेना है. x एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता वो 3 इंटीजर्स कौन है, इसलिए हम इनमें से तीनों में से एक को x लेंगे. सपोज हमने सबसे छोटे वाले को x ले लिया है, जैसे यहाँ पर था 2, 3, 4, 2, 3, 4 लिया था. तो अगर पहला वाला सबसे छोटा हमने 2 लिया है तो नेक्स्ट होगा 3. 3 कैसे मिलेगा? पहला हमें पता है, 2 और 3 नहीं पता है सपोज, तो 2 + 1 करेंगे, दिस विल गिव यू 3. और 2 में इफ विल ऐड 2 विल गेट 4. ठीक है, 2 के बाद का नेक्स्ट और नेक्स्ट इस तरह से मिल जाएगा. अगर पहले हम क्या ऐड करें, जो हमारे पास गिवन इंटीजर है उसमें हमने पहले 1 ऐड किया फिर 2 ऐड किया. वैसे तो क्लियर है, यहाँ पे करेंगे. पहले इंटीजर को हम x ले लेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा पहले इंटीजर को हम ले क्या लेंगे x, नेक्स्ट हो जाएगा x + 1, नेक्स्ट हो जाएगा उसका x + 2. ठीक है, तो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव, पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी हमको, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी व्हाट, पहला x, सेकेंड x + 1, इसमें 2 टर्म्स आ रहे हैं इसलिए पुट दिस इन ब्रैकेट. थर्ड क्या होगा, एंड लिख लेते हैं, एंड x + 2 अगेन पुट अ ब्रैकेट. ठीक है, पहला अपना इंटीजर x है, दूसरा x + 1 है, थर्ड क्या हो गया x + 2. नाउ इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन तीनों का सम कितना है 51. तीनों यानी पहला है x, दूसरा है x + 1, तीसरा है x + 2. इन तीनों का सम के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली प्लस, इक्वल टू या इज वर्ड दिया या इक्वल टू वर्ड दिया, उसके लिए हम इक्वेशन में इक्वल टू साइन बनाएंगे. कितना है 51. तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई है. ठीक है, तो फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को कम से कम आप ढंग से पढ़ें, 2 बार तो पढ़ें एटलीस्ट क्वेश्चन को. जब क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आपकी इक्वेशन बिल्कुल क्लियर बन जाएगी तो समझ लिया आपने 80% काम वहीं कर दिया. फिर नेक्स्ट आपका बस 20% काम ये रह जाता है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो आप निकाल सकते हो. तो इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, जो मैं पहले प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ. यह यू हैव, आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, प्लस साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा. x + 1, x + 2 = 51. x विल गिव यू x + x + x. पहले 3 x वाले हम प्लस कर लेंगे, 3x. अब ये 1 है + 2, 1 + 2 विल गिव यू 3. तो 3x = 51. अब 3 यहाँ प्लस है, इधर ले आएंगे तो -3. 3x = 48, x = 48/3, तो x = 16. सी, डोंट फॉरगेट टू पुट इम्प्लाइज दैट साइन. ये = साइन नहीं बनेगा, मैंने पहले ही बताया, फिर भी बच्चे गलती करते हैं, = साइन लगाते हैं. दिस इज इम्प्लाइज दैट साइन. x की वैल्यू 16 आ गई है. नेक्स्ट इंटीजर हमने क्या लिया था x + 1, तो अगर पहला x है तो नेक्स्ट होगा x + 1. x + 1 कितना हो जाएगा 17, x + 2 कितना हो जाएगा 18. ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, या सीधे आप 16 लिखा पहला, दूसरा 17 और तीसरा 18. x + 1 हो गया, 16 + 1 = 17. x + 2 is 16 + 2 = 18. आप लास्ट में लिखोगे द रिक्वायर्ड थ्री consecutive
इंटीजर्स आर क्या है x यानी 16, x प्लस 1 17 एंड 18. ठीक है, दिस इज द वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट क्या करना है, लेट करना है, इसको x लिया है और उसके अकॉर्डिंग और कौन कौन सी वैल्यूज क्या बनेगी, फिर इक्वेशन फॉर्म करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड जो पूछा गया है जो भी आंसर वो आपको लिखना है. दिस इज द वे यू विल सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of the all three is 135 years. What is the age of each of them? तो बाइचुंग के फादर बाइचुंग के ग्रैंड फादर से यानी दादा से 26 ईयर्स छोटे हैं और बाइचुंग से यानी अपने बेटे से 29 ईयर्स बड़े हैं. तो इसमें पहले तो क्वेश्चन को हमेशा मैंने बोल जैसे पहले बताया है 2 बार तो पढ़ना ही है. तो लेट आप यहाँ किसी की एज को भी x ले सकते हो. मैं यहाँ पर बाइचुंग की एज को x ले रही हूँ. लेट बाइचुंग्स एज बी x ईयर्स. ठीक है, अब बाइचुंग की एज x होगी. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाइचुंग के फादर बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं. ओल्डर मीन्स बड़े और यंगर मीन्स छोटे. ठीक है, ये कुछ पैट वर्ड से आते हैं इस तरह से, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आती है यंगर ओल्डर. तो ये वर्ड क्लियर हो जाए कॉन्जिक्यूटिव, इसमें वर्ड टू वर्ड आपको क्लियर कर रही हूँ. यंगर मीन्स छोटे और ओल्डर मीन्स बड़े. तो बाइचुंग्स फादर्स एज, मतलब अगर बाइचुंग की एज x हो गई तो बाइचुंग के फादर की एज ऑब्वियसली बाइचुंग से बड़े हैं उसके फादर, और कितने बड़े हैं वो भी दिया हुआ है 29. तो उसकी एज में हम 29 प्लस करेंगे. 2 टर्म्स आ रहे हैं, एज हम एक ही के निकाल रहे हैं, फादर की एज, और 2 टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए पुट दिस इन ब्रैकेट. ये हैबिट बना लो ब्रैकेट में लिखने की. ठीक है, अगर 2 टर्म एक से ज़्यादा टर्म आते हैं तो ब्रैकेट में लिखोगे. देन बाइचुंग्स अब निकालेंगे उनके ग्रैंड फादर की, बाइचुंग के दादा की एज. इसमें ये दिया हुआ है कि बाइचुंग के फादर जो हैं अपने फादर से या बाइचुंग के दादाजी से 26 ईयर्स छोटे हैं. तो बाइचुंग के फादर कितने हैं, एज क्या है x प्लस 29, ये बाइचुंग के फादर की एज होगी. अभी हम किसकी एज निकाल, दादाजी की एज निकाल रहे हैं. दादाजी दोनों से ही बड़े होंगे, फादर से बड़े होंगे, तो यहाँ प्लस क्या करेंगे, प्लस 26. इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं. x प्लस 29 प्लस 26 तो जाएगा x प्लस 55. ये किसकी एज होगी, बाइचुंग की दादाजी की. ठीक है, तीनों की एज मिल गई. बाइचुंग की एज x, बाइचुंग के फादर की एज x प्लस 29, बाइचुंग दादाजी की एज x प्लस 55 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ देयर एजेस है ना, बाइचुंग की x, उसके फादर की x प्लस 29, उसके ग्रैंड फादर की x प्लस 55, इनका सम के लिए व्हाट विल डू, विल पुट प्लस साइन ईयर. मैं यहाँ पर पिंक कलर से दिखा रही हूँ प्लस साइन. दिस प्लस साइन इज फॉर सम. इज लिखा है ना, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इज है ना, स्टेटमेंट में लिखा है इज. इसके लिए यहाँ पर व्हाट विल डू, विल पुट इज इक्वल टू. इन तीनों का सम कितना आ रहा है 135. दिस इज द इक्वेशन. आपको इक्वेशन मिल गई x प्लस 29 प्लस x प्लस 55. ये इक्वेशन हो गई. अब सिंपल आपको सॉल्व कर देना. x तो पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है. x प्लस x will give you 3x plus 84 is equal to 135. Don't forget to put implies that sign. 3x is equal to 84 को उस तरफ ले जाएंगे, 135 माइनस 84, तो 3x is equal to तो x is equal to 51/3. तो इसे सॉल्व करेंगे तो विल गेट x is equal to 17. ओके,
अब एक्स क्या थी, ऊपर हमने देखेंगे क्या लिया था, एक्स इज बाईचुंग्स एज। तो आप लिखोगे, हमें तीनों की एज निकालनी है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में फिर से पढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन में आपको निकालनी है व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ देम, तीनों की निकालनी है। अगर सपोज में दिया होता है फाइंड दी बाईचुंग्स एज, तो आप सिर्फ एक्स निकालते हैं ना, या फादर की एज तो एक्स प्लस 29। तो बाईचुंग्स एज कितनी ली थी, एक्स कितनी होगी 17 ईयर्स। ठीक, बाईचुंग्स फादर्स एज इज इक्वल टू कितनी थी 17 प्लस 29 ली है हमने, तो 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा 46 ईयर्स। ठीक है, देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर्स एज इज इक्वल टू कितना था, एक्स प्लस 55, एक्स इज 17 प्लस 55 इज इक्वल टू 72 ईयर्स। तो आ गए आपके तीनों। ठीक है, दिस वे विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी हम 2.2 का ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इज 15. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन इज I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, I have a total of rupees 300, मेरे पास 300 रुपये हैं, in coins of denomination, और कैश किस फॉर्म में है, कॉइन्स हैं, ऑफ डिनोमिनेशन मतलब कितने के कॉइन्स हैं वो, डिनोमिनेशन मतलब जैसे कॉइन्स पर नंबर लिखे रहते हैं ना, 1 रुपये का है, 2 रुपये का है, 5 रुपये का है, तो वो है डिनोमिनेशन। तो 1 रुपये, मेरे पास 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपीज़ के कुछ कॉइन है और 5 रुपीज़ से कुछ कॉइन्स हैं, और उन सब को मिला के कितना पैसा मेरे पास, आई हैव 300 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखिए, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो देखो सीधे नहीं बताया उन्होंने कि 1 रुपये कितने कॉइन है, 2 रुपये कितने कॉइन है, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं। ये बोला है कि 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स से 3 टाइम्स है। पहला तो ये। दूसरी हिंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अगर हम कॉइन्स गिने कितने कॉइन्स हैं, हमें वैल्यू नहीं गिननी, वैल्यू मतलब ये होता है, सपोज आपके पास, पिक्चर की हेल्प बता रही हूँ, सपोज आपके पास 1 रुपये के 4 कॉइन्स हैं, 2 रुपये के 3 कॉइन है, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन है। ठीक, तो अगर मैं पूछूँ कितने रुपए हुए, तब तो आप क्या करोगे, इसको 4 × 1 है ना, 4 कॉइन 1 रुपीज़ के हैं, 4 1 जा 4, 4 रुपये ये हो गए। 2 2 के 3 कॉइन है, 3 × 2, 3 कॉइन 2 रुपये के 6 रुपीज़, और 2 कॉइन्स हैं 5 रुपये के। ठीक, 5 2 जा 10, तो कितने रुपए हो गए आपके पास, प्लस कर देंगे तीनों को, 20 रुपीज़ है आपके पास। लेकिन अगर मैं पूछूँ आपके पास कॉइन कितने हैं, या अगर मैंने पूछा अगर आपके पास कि रुपए कितने हैं आपके पास, तो इस तरह से आपने कर दिया 20 रुपीज़। लेकिन मैं पूछूँ आपके पास टोटल कॉइन कितने हैं, तो कॉइन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9 कॉइन्स। यू हैव 9 कॉइन्स। ठीक है, और रुपए कितने हैं 20। वैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रुपए कितने हैं आपके पास 300, कॉइन्स कितने हो गए आपके पास 160 कॉइन्स हैं आपके पास, और एक और चीज़ दी हुई है कि 2 रुपीज़ के कॉइन 5 रुपीज़ के कॉइन के 3 टाइम है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसी लाइन को यूज़ करेंगे। क्या दिया है कि रुपीज़ 2 रुपीज़ के कॉइन जो हैं 5 रुपये के कॉइन के 3 टाइम्स हैं, तो लेट 5 रुपीज़ 5 नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं BX। सपोज उसमें 5 रुपये के सिक्के X हैं। ठीक है, तो देन अब क्या दिया हुआ कि 2 रुपये के सिक्के कितने, नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपये के सिक्के इसमें दिया हुआ है कि जितने 5 रुपये के सिक्के होंगे, 2 रुपये के सिक्के उसके 3 टाइम्स होंगे। 3 टाइम्स का मतलब 3 × X, 3 ×
जितने 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये से कितने हैं एक्स, तो 3x आया समझ में। 5 रुपये से कॉइन हमने एक्स लिए हैं तो 2 रुपये से कॉइन जाएंगे 3x में दिया हुआ है 3 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स ₹2 कॉइन्स, मैं वो लाइन लिख रही हूँ, इज 3 टाइम्स ₹5 कॉइन्स। ₹2 के कॉइन्स जो हैं इसका मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई ₹5 कॉइन्स। ₹5 कॉइन्स कितने हैं एक्स, तो 3 इंटू एक्स क्या हो गया 3x। आया समझ में। इसलिए अगर हमें ₹5 को हमने ये ₹5x, ये ₹5 के कॉइन्स एक्स हैं, ठीक है ना, तो ₹2 के कॉइन्स कितने होंगे 3x। 2 के तो मिल गया। अब 1 रुपये वाले कितने, हमें पता है कि 5 रुपये के एक्स कॉइन्स हैं, 2 रुपये के 3x कॉइन्स हैं, लेकिन 1 रुपीज़ के हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि तीनों मिला के कितने कॉइन्स हैं। देखो ₹1 कॉइन्स प्लस ₹2 कॉइन्स प्लस ₹5 कॉइन्स, इन सब का नंबर कितना है 160। ओके, और ₹1 के कॉइन हमें नहीं पता है, ₹1 कॉइन्स, लेकिन ₹2 के कॉइन हमें पता कितने हैं 3x, तो ये कितने हो गए 3x। ₹5 के कॉइन कितने हो गए x लिया हमने, और तीनों का सम कितना है 160। तो ₹1 कॉइन्स प्लस 3x प्लस x हो गया आपका 4x इज इक्वल टू 160। तो ₹1 कॉइन्स कितने हो गए 160, अपनी जगह पर इज इक्वल टू के बाद 160 है ना राइट हैंड साइड में। अब इस 4x को उठा के हम 4x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो प्लस का माइनस हो जाएगा -4x, ठीक है। तो ₹1 कॉइन्स कितने हैं 160, यहाँ आप लिखो नंबर ऑफ, ₹1 कॉइन्स कितना हो गया 160 -4x। ये आपके हो गए 5 रुपए के सिक्के कितने हैं x, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 3x, और ये आपके हो गए 1 रुपए के सिक्के। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था, अब हम निकालेंगे वैल्यू। हमें पता है सबको मिला के सारे सिक्कों की वैल्यूज़ देखें तो पूरी वैल्यू मिला के कितने रुपए हो रहे हैं 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा जो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 160 -4x, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, है ना। अगर एक के 5 सिक्के होंगे तो 5 × 1, एक के 10 सिक्के होंगे तो 10 × 1, वैसे एक के कितने सिक्के हैं 160 -4x, तो विल मल्टीप्लाई 160 -4x विद 1, ठीक। अब 2 रुपए के कितने के सिक्के हैं कॉइन्स हैं 3x, तो 3x कॉइन्स कितने रुपए के हैं 2 रुपए के, तो मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक। अच्छा, x कॉइन 5 रुपीज़ के हैं, तो x × 5, आ रही बात समझ में। यहाँ हमने नंबर लिया है इंटू 1, वो कितनी वैल्यू के हैं 3x × 2, क्योंकि 3x कॉइन्स हैं किसके 2 रुपीज़ के, वैसे x कॉइन्स हैं किसके 5 रुपीज़ के, मल्टीप्लाई x विद 5। अब इन तीनों को हम प्लस कर दें तो ये दिस इज इक्वल टू हाउ मच मनी 300, ठीक है, क्योंकि तीनों को जो वैल्यू निकल कर आएगी तो वो किसके इक्वल है 300। दिस इज द इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर लोगे 160 -4x मल्टीप्लाई 1 करेंगे ना, प्लस 3x × 2 विल गिव यू 6x, प्लस x × 5 विल गिव यू 5x इज इक्वल टू 300। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन की हुई है। जैसे आप सॉल्व कर लेंगे आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो आप लिख दोगे, जब x की वैल्यू बाद में निकल आएगी आप इसे सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू जब निकल आएगी आपकी तो आप लिखोगे लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। ₹1 के कॉइन्स कितने लिए थे 160 -4x, x की जगह आप x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो रख दोगे। वैसे ही नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने लिए थे आपने 3x, तो 3x का मतलब 3 × जो भी x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वहाँ आप रख दोगे, ठीक है।
वैसे नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितना लिया था आपने, एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू आ रही होगी वो आप लिख दोगे, ठीक है। ओके, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के ये क्वेश्चंस लिए हैं। नाम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6, 2.5 मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। एक्सरसाइज 2.6 question number is 7. I'm reading the question now. The denominator of rational number is greater than its numerator by 8. Denominator of rational number, you know rational number को we can represent in the form of p upon q. उसमें एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो उसमें क्लियर दिया है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को एक्स लोगे, आपकी मर्जी है आप किसको एक्स लेते हो, ठीक है। अगर सपोज मैं न्यूमरेटर को एक्स लेती हूँ, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, देन अगर न्यूमरेटर एक्स है तो डिनोमिनेटर हम कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर वुड बी क्या हो जाएगा, इसमें दिया है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बाय 8 बाय ग्रेटर देन बाय 8। अगर होता है लेस देन बाय 8 तो -8 करते, ग्रेटर देन बाय 8 है तो मतलब इसमें हम फिर प्लस ऐड, ग्रेटर देन बाय 8 किससे बड़ा है, न्यूमरेटर से। कितना बड़ा है, 8, तो x प्लस 8, न्यूमरेटर प्लस 8, दो टर्म्स आ रहे हैं तो पुट ब्रैकेट। ओके, तो वी हैव गॉट न्यूमरेटर, वी हैव गॉट डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर आपका क्या है, इसको हम लिखेंगे गिवन रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर। कितना हो गया, रैशनल नंबर लिखने के लिए न्यूमरेटर ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे, तो न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर क्या हो गया, x प्लस 8, ठीक है। दिस इज द रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर हम न्यूमरेटर को 17 से बढ़ा दें तो ये हो जाएगा न्यू न्यूमरेटर। न्यू न्यूमरेटर क्या हो गया, x, पुराने वाले में कितना बढ़ाना है, 17, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो न्यू डिनोमिनेटर। तो पुराना क्या था, x प्लस 8, पुराने वाले में से हमें 1 माइनस करना है, -1, ठीक। तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, x प्लस 7। अब आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। वो कह रहा है जो अगर न्यूमरेटर में हम 17 प्लस कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 3/2। यानी हमारे पास जो न्यू रैशनल नंबर आएगा, न्यू रैशनल नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू 3/2। ओके, तो न्यू रैशनल नंबर के लिए हमें क्या रखना होगा, ऊपर न्यू न्यूमरेटर अपॉन न्यू डिनोमिनेटर। तो न्यू न्यूमरेटर क्या है, x प्लस 17, ठीक। ब्रैकेट जरूर लगा दें, यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था, आप ब्रैकेट जरूर लगा दें। x प्लस 17, न्यू डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना, 3/2, ठीक है। जब न्यू न्यूमरेटर यूज करेंगे, न्यू डिनोमिनेटर यूज करेंगे तो रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, 3/2। दिस इज एज पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यू हैव गॉट द लीनियर इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। टू इंटू एक्स प्लस 17, 3 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 17 34 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 7 इज 21, है ना। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब x वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं। देखो यहाँ एक चीज़, 2x मैं यहीं रख रही हूँ, 3x को वहाँ से लेकर यहाँ आएंगे तो हो जाएगा -3x इज इक्वल टू 21 राइट हैंड साइड में ही है,
नो चेंज इन साइन। 34 को उठा के हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, सो साइन विल चेंज, -34। 2x minus 3x will give you x minus x, सॉरी, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू, सी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस इज माइनस। जब भी नंबर का दोनों नंबर्स में साइन डिफरेंस होगा तो हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 3 - 2 विल गिव यू 1, ठीक। यहाँ पे 1 है, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता है। 3 बड़ा है यहाँ पर 2 से, तो -1, ठीक। यहाँ पर भी सेम प्लस माइनस माइनस करेंगे। 4 - 1 इज 3, 3 - 2 इज 1। आप इसे अलग से भी माइनस कर सकते हैं। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? 34। 34 साइन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ रहेगा माइनस। अच्छा, कई बार ये बहुत से हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद सीधे एक स्टेप करते हैं, माइनस से माइनस कट कर देते हैं। तो चलिए माइनस से माइनस कट कैसे होता है उसका मैं यहाँ लिख रही हूँ। हमें क्या मिला था? -x इज इक्वल टू -13। ये कट इसलिए होता है, एक्चुअली -x जो है वो -1x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -13 अपॉन -1। यहाँ पे न्यूमरेटर में है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। तो ये माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है, और 1 13 ज़ा 13, तो x इज इक्वल टू 13। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप इसको वैसे ही 1 से आप कैंसिल करोगे 13 ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम स्टे करते हैं, जब भी लीनियर इक्वेशन में इस तरह से आता है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है, राइट हैंड साइड में माइनस साइन है, तो उसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 13। x हमारा क्या था? इफ यू रिमेंबर, x हमने क्या लिया था? न्यूमरेटर, जो हमें नंबर गिवन था ना उसका न्यूमरेटर, ठीक। और हमें निकालना क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर। फाइंड द रैशनल नंबर मतलब उस रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं जो गिवन था। तो आप लिखोगे गिवन रैशनल नंबर इज इक्वल टू, तो उसके लिए न्यूमरेटर क्या था? x, वो हमारा था गिवन रैशनल नंबर था x अपॉन x प्लस 8, ये था, ठीक है। तो x इज योर 13 प्लस 8, ठीक है। तो ये आपका रैशनल नंबर आ जाएगा 13 अपॉन कितना? 21, ओके। दिस इज द रैशनल नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक लीनियर इक्वेशन। सबसे important step is to make linear equation, then solving is more important than making the linear equation, okay। तो रिमेंबर, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, केयरफुली रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर 2 टाइम्स। जब तक क्वेश्चन क्लियर ना हो उसे पढ़ते रहें। क्वेश्चन को क्लियर, आपकी जो लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए बिल्कुल एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। देन ओनली यू विल गेट द आंसर करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे इस चैप्टर की, दैट विल बी फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.5, ओके। थैंक यू।